मित्रों, वैसे तो जीवन जैसे जिएंगे वैसे जिया जा सकता है, परंतु हम उसके अगर निर्देशों को समझें, उसके यथार्थ को जाने और अपने यथार्थ के अंदर झांक कर देखें और हमारे इतिहास के परिवेश के दर्शन करें, तो पाएंगे कि जीवन के मूल्य बड़े अनमोल होते हैं। जीवन के मूल्यों को आप एक धागे की तरह ना तोड़ें, क्योंकि जीवन एक जो है आपका वो एक ही रहेगा। आप उस परिवेश में जी रहे हैं जो प्राचीनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन आधुनिकता की कटिबद्धता से भी परिचित है। हम अपने मूल्यों को उस परिपाटी पर खरा उतारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम उस आधुनिकता की पराकाष्ठा में इतने विलीन हो गए हैं, हम उसकी मलिनता से इतने लुप्त हो गए हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपने जीवन धारा, अपने मूल्यों, अपने पारिवारिक मूल्यों से लेके अपने देश हित के मूल्यों तक को भुला दिया है। हम कई जाति में लड़ रहे हैं, तो कई परिवार में भाई लड़ रहा है। कई परिवारवादिता अभी ये हो रहा। नया विचारधारा ये है कि नया संस्कृति, जिसे हम कहते हैं नया कल्चर, नई व्यवस्था, नई पारिवारिक व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली, संयुक्त परिवार का टूटना, जिससे वैल्यू को, जो पारिवारिक वैल्यू थे वो भी धराशायी हो गए। आज व्यक्ति खुद का ज़्यादा सोचता है, वो अपने परिवार, समाज, अपने देश का ना सोच के वो अपने स्वहित पे ध्यान देना का अधिक जोर दे रहा है, जो कि आज भले ही आप सही मान रहे हो, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है। आप गर्व कीजिए अपनी संस्कृति पे, अपनी भाषा पे, अपने देश पे। न बांटिए अपने आप को जाति पे, न बांटिए अपने आप को परिवार में। आप अकेले नहीं हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारियां भी है। आपकी देश की जिम्मेदारियां, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां है, आपकी नैतिक जिम्मेदारियां है। नैतिक जिम्मेदारियां वे है जो खुद के प्रति होनी चाहिए व्यक्ति की, और व्यक्ति तभी सफल होता है जब इन सभी परिपाटियों पे खरा उतर पाता है। आज धर्म के नाम पे तो बढ़ चुके ही है, किंतु जाति के नाम पे और जातियों के अंदर सब जातियों के नाम पे हम आज बंटने का काम कर रहे हैं। आज नाम के पीछे भाग रहा है इंसान। आज वो सब चीज़ें पीछे छोड़ चुका है जो कभी हमारा गौरव हुआ करती थी। कभी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, कभी हम सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। हमारी तो संस्कृति वो रही है जहाँ से कर्म यथार्थवादी धारणा को भगवान कृष्ण भी कहते थे गीता में, और आज हम उस गीता की धारणा को भूल चुके। मैं ये मानता जरूर हूँ कि आज 100 में से 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होंगे जिन्होंने गीता को छुआ तक होगा या गीता को पढ़ा होगा। तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। तो मित्रों, कृपया अगर अपने परिवेश आधुनिकता के होते हुए, ये ना कह रहा हूँ कि आधुनिकता को नकारिए, नहीं, आधुनिकता और विकास की गति के साथ चलते हुए अपने परिवेश, अपने इतिहास को साथ लेकर चलिए। अपने इतिहास में जो गौरवपूर्ण चीज़ें हैं उनको संजोए चलिए, उन पे गर्व करना सीखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।